आतिशी ने मोदी पर लगाया आरोप, बुरी तरह फंसी भागी भागी फिर रही। लगता है आम आदमी पार्टी के सारे नेता और खुद केजरीवाल भी ये मान गए हैं और जान भी गए हैं कि आएंगे तो मोदी ही। तभी तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बेतुके बयान देते हैं। हद तो तब हो गई जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप लगा डाला, और वो भी किस पर? पीएम मोदी पर, मोदी के ऑफिस पर और बीजेपी पर। मतलब वाकई आप नेता मौजूदा स्थिति में संयम बरतने के बजाय हर रोज नई नई थ्योरीज लेकर आ रही हैं, जिनका कोई सिर पैर नजर नहीं आता। हालांकि इतने गंभीर आरोप लगा रही आतिशी की बातें सुनकर दिल्ली तो क्या, देश की जनता ने भी उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनसे इस बयान का आधार पूछा जा रहा है। दरअसल अभी कुछ घंटे पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें वो बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी पर भी आरोप लगाती दिखी। उनका कहना था कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, और वो भी सीधा पीएमओ से। केजरीवाल जी पर हमला करने की साजिश हो रही है, ऐसी ऐसी बातें दिल्ली मेट्रो में लिखी जा रही हैं। ये सब किसके कहने पर हो रहा है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? ये सारे सवाल आतिशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाती हुई नजर आई। हालांकि सोशल मीडिया पर आतिशी के इस बयान के आते ही दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की जनता उनकी क्लास लगाती हुई नजर आई। कैसे क्लास लगाई ये आपको आगे बताएंगे, उससे पहले जरा सुनिए आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। जब स्वाति मालीवाल जी वाले आरोप का षड्यंत्र नहीं चला, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। कल दिल्ली मेट्रो के बहुत ही प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पे, जिसमें एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, दूसरा मेट्रो स्टेशन है पटेल नगर, और उसके अलावा कई मेट्रो की ट्रेन्स के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं, उनको जान से मारने की धमकी लिखी गई है, और उन पर हमला करने की बात कई जगह पर धमकी के तौर पर दिल्ली भर के प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पर लिखी गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेट्रो स्टेशन जिसका चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, मेट्रो स्टेशंस का 1 इंच भी सीसीटीवी कवरेज के बाहर नहीं होता। ये मेट्रो स्टेशंस राजीव चौक, पटेल नगर में दिन रात पुलिस मौजूद रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद रहते हैं, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन फिर भी धमकियां लिखी जाती हैं, और धमकियां लिखने वाले को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। वो धमकी लिखने वाला ये सारी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करता है। मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली पुलिस? मैं जानना चाहती हूं कहां है उनका साइबर सेल? मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी फोर्सेस? ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं? एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, दिल्ली मेट्रो में जगह जगह दी जा रही हैं। खुलेआम उनको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोपों पर 24 घंटे काम कर रही थी, जो पूरी अपनी बटालियन लेके उनके घर चली गई थी उनके आरोप नोट करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, जो जेम्स बॉन्ड की तरह हर 24 घंटे में एक बार सीएम आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी अब हमें सीसीटीवी चाहिए, अब हमें कालीन चाहिए, अब हमें सोफा चाहिए, अब हमें वीडियो चाहिए, अब हमें फलाना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं, तो उस दिल्ली पुलिस के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है।
क्यों दिल्ली पुलिस से आवाज नहीं निकल रही है? क्यों अभी तक ये धमकियां देने वाले को पकड़ा नहीं गया है? क्यों सीसीटीवी फुटेज खंगाली नहीं जा रही है? इसलिए नहीं खंगाली जा रही है क्योंकि ये धमकियां सिर्फ इस एक अंकित गोयल ने नहीं दी है। ये धमकियां भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साजिश का एक हिस्सा हैं। अगर साजिश का हिस्सा नहीं होते तो अब तक ये धमकियां देने वाला जेल के अंदर होता, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ये साफ दिखा रहा है ये साजिश प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रही है। वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो स्वाति मालीवाल जी के झूठे आरोपों पे मिनट मिनट पे दिल्ली पुलिस की तरफ से फर्जी कंप्लेंट, फर्जी खबरें टीवी पे प्लांट कर रहा है, आज वही प्रधानमंत्री कार्यालय अरविंद केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब जरा देखिए आतिशी के इस बयान पर लोगों का रिएक्शन क्या आया। एक यूजर ने लिखा, केजरीवाल को कोई नहीं मारेगा मैडम, उनके कर्मों का फल कौन भोगेगा, आप टेंशन ना लो। दूसरे यूजर ने लिखा, सहानुभूति वोट चाहिए केजरी को। तीसरे यूजर ने लिखा, चोर की दाढ़ी में बहुत कुछ है, यूं ही नहीं आप इतना फड़फड़ा रहे। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, आतिशी कहीं आप लोगों का ही प्रोग्राम तो नहीं बन गया है। एक ने तो लंबा चौड़ा कमेंट करते हुए लिखा, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती इस औरत और सारी टीम को, कुछ भी हो जाए बस मोदी बीजेपी करवा रहा। स्वाति मालीवाल इनके करीबी, बहुत करीबी सांसद, कुछ बातों से झगड़ा होता है तो जान से ही मारने की कोशिश करता है, इसका पीए और बस लास्ट में बीजेपी की साजिश मोदी। अरे दिल्ली की जनता भी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है जो इन चोरों पे आंख बंद करके विश्वास कर रही है। बहरहाल आतिशी के इस बयान को लेकर और लोगों के रिएक्शन पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं, तो उस दिल्ली पुलिस के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। क्यों दिल्ली पुलिस से आवाज नहीं निकल रही है? क्यों अभी तक ये धमकियां देने वाले को पकड़ा नहीं गया है? क्यों सीसीटीवी फुटेज खंगाली नहीं जा रही है? इसलिए नहीं खंगाली जा रही है क्योंकि ये धमकियां सिर्फ इस एक अंकित गोयल ने नहीं दी है। ये धमकियां भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साजिश का एक हिस्सा हैं। अगर साजिश का हिस्सा नहीं होते तो अब तक ये धमकियां देने वाला जेल के अंदर होता, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ये साफ दिखा रहा है ये साजिश प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रही है। वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो स्वाति मालीवाल जी के झूठे आरोपों पे मिनट मिनट पे दिल्ली पुलिस की तरफ से फर्जी कंप्लेंट, फर्जी खबरें टीवी पे प्लांट कर रहा है, आज वही प्रधानमंत्री कार्यालय अरविंद केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहा है।